पाठ 6। भगवान। तुम और मैंने कई जन्म लिए हैं, हम उन सभी को भूल गए हैं, लेकिन प्रभु उन सभी को याद रखते हैं। प्रभु अनंत हैं। प्रभु अपनी रहस्यमयी शक्ति से हर युग में अवतरित होते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, प्रभु पृथ्वी पर स्वयं को प्रकट करते हैं ताकि ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित कर सकें। हर युग में प्रभु एक रूप धारण करते हैं ताकि सज्जनों की रक्षा हो सके, दुष्टों का विनाश हो और ब्रह्मांडीय क्रम बनाए रखा जा सके। जो कोई भी प्रभु की इन दिव्य लीलाओं को सच में समझता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और प्रभु में लीन हो जाता है। मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर और आध्यात्मिक ज्ञान से शुद्ध होकर कई लोग प्रभु के साथ एकत्व प्राप्त कर चुके हैं। लोग अलग अलग तरीकों से प्रभु की ओर आते हैं। प्रभु उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं। सभी रास्ते प्रभु की ओर ही जाते हैं। जो लोग सांसारिक सफलता की तलाश करते हैं, वे सांसारिक नेताओं की पूजा करते हैं और सांसारिक पुरस्कारों के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी मेहनत से जल्द ही सफलता पाते हैं। प्रभु ने ब्रह्मांडीय क्रम की रचना की है। समाज को उन्होंने गुणों और कर्मों के आधार पर विभाजित किया है। हालांकि वह इस व्यवस्था के निर्माता हैं, वह स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते और अपरिवर्तनीय रहते हैं। कर्म प्रभु को बांध नहीं सकते, ना ही वे उनके परिणामों से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह भी अपने कर्मों के परिणामों से अनासक्त रहता है। इस सत्य को जानकर प्राचीन साधक भी बिना आसक्ति के कर्म में संलग्न होते थे। उनका अनुसरण करो और कर्म करते हुए मुक्ति का मार्ग खोजो। सही कर्म क्या है और निष्क्रियता क्या है, इसे समझना बुद्धिमान ऋषियों के लिए भी रहस्यमय रहा है। यह जानना जरूरी है कि कौन सा कर्म सही है, कौन से कर्मों से बचना चाहिए और निष्क्रियता क्या है, क्योंकि कर्म का असली स्वरूप जटिल और गहरा है। जो लोग कर्म में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कर्म देख पाते हैं, वे सच्चे ज्ञान से संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ कार्य करते हैं और उच्च चेतना की अवस्था में रहते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है और उसके कर्म ज्ञान से शुद्ध होते हैं, जिससे वह स्वार्थी उद्देश्यों और परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। सच्चा ज्ञानी संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। वह भारी सहारे पर निर्भर नहीं रहता और अपने कार्यों के परिणामों से अप्रभावित रहकर एक उच्च उद्देश्य के लिए काम करता है। सभी अपेक्षाओं और स्वामित्व से मुक्त होकर और मन व शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के साथ व्यक्ति कर्म करते हुए भी पाप में नहीं फंसता। जो लोग जीवन के द्वैत से ऊपर उठ चुके हैं और सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होते, वे अपने कर्मों में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होते हैं और सभी जीवन की एकता को समझते हैं, वे सेवा की भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनके कर्म जो भौतिक परिणामों से जुड़े नहीं होते, साधारण परिणामों को पार कर जाते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति में लीन हो जाते हैं।
बलिदान का हर पहलू दिव्य है। कर्म, अर्पण और उद्देश्य सभी आत्मा के ही प्रकट रूप हैं। जो व्यक्ति इस एकता को सभी कर्मों में पहचानता है, वह दिव्य आत्मा को जान लेता है।